Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली मोबाइल कंप्यूटर से टिप्स से रिलेटेड और कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, ये मेरे चैनल का यूआरएल है www.youtube.com/getknowledge by Yasser। जब ये टाइप करेंगे आप तो मेरा चैनल आपके पास ओपन होगा। अगर आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, वो सारी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत यूजफुल वीडियोस हैं। ठीक है, और मैं अपने चैनल पर कोई भी फेक वीडियो अपलोड नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वीडियो अच्छी होती है, फायदामंद होती है मेरे लिए, आपके लिए, वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अपलोड करता हूँ। उसके बाद प्लेलिस्ट पे आप अगर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर कोर्सेज, मोबाइल कंप्यूटर टिप्स से रिलेटेड एक मैंने अलहदा से कैटेगरी बनाई है वीडियोज की। एडोब फोटोशॉप इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो आप कमेंट करें जितने लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ताकि मैं इसको स्टार्ट करूँ। ऑटोकैड का कोर्स है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग कोर्स है, ठीक है, ये MS वर्ड है। तो आप ये सारी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आज आपको टाइटल स्ट्रिप बनाने के बारे में बताऊंगा। टाइटल स्ट्रिप असल में जब ड्राइंग शीट के साइज के लिहाज से बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल हमारा अगर लेटर साइज पेज है या लीगल साइज पेज है तो उसके लिए टाइटल स्ट्रिप का साइज और होगा। बड़ी ड्राइंग शीट है तो उसके लिए और। अभी मैं जो टाइटल स्ट्रिप बनाने जा रहा हूँ वो हमारी एक नॉर्मल ड्राइंग शीट, हाफ ड्राइंग शीट जिसको कहते हैं, यानी जिसका साइज तकरीबन 22 इंच मल्टीप्लाई बाई 13 इंचेस होता है। ठीक है, तो उसके लिए है। उसके लिए मैं जो सेंटीमीटर के अंदर मैंने यूनिट्स वगैरह सेट कर रखे हैं। आप मेरी ऑटोकैड की पिछली वीडियोस देख सकते हैं और यूनिट्स वगैरह की सेटिंग कैसे कन्वर्जन करनी है, इंच से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगी और आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टाइटल स्ट्रिप बनाने के लिए, टाइटल स्ट्रिप होती क्या है कि जो भी ड्राइंग आप बनाते हैं उसमें ड्रॉ करने वाले का नाम, टॉपिक होता है, तो वो सारा चीजें हम लिखते हैं। अभी आपको बताता हूँ साथ साथ। अभी मैं एक टाइटल स्ट्रिप बनाऊंगा एक इंस्टीट्यूट के लिए कि स्टूडेंट्स ने जो बनानी होती है ड्राइंग शीट के ऊपर प्रैक्टिस के दौरान, तो वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपने लाइन कमांड ले लेनी है और लाइन कमांड से आपने यहाँ से ऑटोकैड का पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, काइंडली वो वीडियोस देख लें। अगर ये आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको कोर्स इसका क्लियर हो जाए। तो अभी और भी मैं 3D के काफी टॉपिक जो अपलोड मैंने करने हैं अभी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाते हैं। तो 20 की एक मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, मैं DL से इसकी जो डायमेंशन है वो साथ आपको शो कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसका साइज डायमेंशन का बढ़ा देता हूँ ताकि आपको मसला ना बने। ज्यादा बढ़ गया, चलें दोबारा से इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, अभी भी ज्यादा है तो और कम कर देते हैं इसका साइज। यहाँ से हम 0.9 कर देते हैं। ओके, 0.9 में भी ज्यादा आ रहा है तो 8 सेंटीमीटर में, 0.8 सेंटीमीटर में या 0.7 सेंटीमीटर में इसको कर देते हैं। ठीक है जी। मतलब साइज इतना होना चाहिए कि आपको लाइंस क्लियर नजर आए। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर कर दिया मैंने। और दूसरा मैं जो है इसको, अब ठीक है तकरीबन। अभी देखें ये हमने एक 20 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है। इसके अलावा मैं डायमेंशन लाइंस का कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि जो है वो आपको लाइन पहचानने में आसानी रहे, इसलिए मैं डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन का कलर तब्दील कर देता हूं। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। फिर इधर इसकी तरफ आपने 20 सेंटीमीटर की एक लगानी है और यहाँ से इसकी तरफ फिर आपने 5। तो ये 20/5 का जो है वो एक बॉक्स आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, ओके। तो अभी आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको डिवीजन करना है। पहले इसका हाफ लेना है 10 सेंटीमीटर, तो ऑफसेट वो एंटर करते हैं और 10 इसको यूनिट देते हैं और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस एरिया को आपने 1 सेंटीमीटर पर डिवाइड कर देना है। उसके लिए इसका ऑफसेट ले लेंगे, ओ एंटर, फिर 1 सेंटीमीटर एंटर, और ये 1, उसके बाद 2, 3, कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 लाइनें हमने लगानी है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एक बाकी ट्रिम कमांड से आप क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल कर देंगे।
तो मैंने आपको पहले भी बताया, कमांड्स अगर आपने पहले नहीं देखी तो काइंडली इसको जरूर विजिट कर लें मेरे चैनल को। तो ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसको एक्सटेंड कमांड से हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसी तरह एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे हम लास्ट वाली, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर, और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। ओके जी। तो सबसे पहले हम इसकी जो है वो इधर डायमेंशन जो है वो लिख देते हैं कि हमने इसको 1 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पे जो है वो लगाया है, ठीक है। तो वो भी लिखने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन जाहिर सी बात है वो लेना पड़ेगी। तो DAL कमांड है, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हमने दे दी इसको, ठीक है। फिर कमांड दोबारा रिपीट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर। यानी ये सारी जो है वो ये 1 1 सेंटीमीटर की, मैं यहाँ पे एक डायमेंशन की दूसरी कमांड भी यूज कर सकता था, लेकिन फिर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, और क्योंकि आपको समझ भी नहीं है, वो मैंने पहले अपने लेक्चर में बताया हुआ है, वो आप चेकआउट वहां से कर सकते हैं, ठीक है, कैसे यूज करनी है। तो ये होगी 1 2 3 4 5 पूरी हो गई, और इस तरफ 5 सेंटीमीटर हमारी जो है वो लग गई लाइन। ओके, अभी आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे बताता हूँ कि राइटिंग में सबसे पहले ड्रॉन बाई हम टेक्स्ट कमांड ले लेंगे, ठीक, DT इंटर करेंगे, और DT के बाद हम कह रहे हैं कि स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद टेक्स्ट की हाइट पूछ रहे हैं, मैं 0.5 इसको हाइट दे देता हूँ, और एंगल 0 को इंटर कर देते हैं। तो टेक्स्ट इसको मैं दे देता हूँ DRAWN ड्रॉन बाई, ओके, कॉलन। तो उसके बाद आपने बाहर क्लिक कर देना है, बल्कि एस्केप कर देना है, सॉरी, एडिट, ये क्या आ गया, इसको डिलीट कर देंगे। ओके, ये है जी, इसको मूव कर लें आप, मूव करके इसको रखें आप यहाँ पर, ठीक है। बल्कि एक चीज आपने जेन में इसको एडिट करने के लिए डबल क्लिक इस पे कर लें, और कैपिटल में सारा लिखना है, ठीक है, DRAWN बाई, ठीक है। ड्राइंग शीट पे जो भी हम जो है वो काम करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि वो सारा किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए। DRAWN ड्रॉन बाय, ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, ये हमारा ड्रॉन बाय यानी जिस स्टूडेंट ने ड्रॉ किया उसका नेम इधर आ जाएगा। अब इसी को सिलेक्ट करें, CO कमांड से कॉपी करें और नीचे इसको इधर पेस्ट कर दें, फिर इधर भी पेस्ट कर दें, फिर इधर भी पेस्ट कर दें, ठीक है, और इधर भी पेस्ट कर दें। अब जस्ट एडिट करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे, ट्रेड, ट्रेड जाहिर है ऑटो कैड है, ट्रेड भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे जो है वो ऑटो कैड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे आप क्लिक करते हैं इसको एडिट करने के लिए। तो ये आएगा यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट कौन सी है, ठीक है, वो हमने बतानी है, शिफ्ट मॉर्निंग है या जो भी है वो आपने यहाँ पे बता देनी है। शिफ्ट हो गई, उसके बाद आपने इसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद इसको यहाँ पे आप लिखेंगे चेक्ड बाई, मतलब ये अपनी आप रिक्वायरमेंट के लिहाज से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये तो एक क्लास के लिए है कि एक स्टूडेंट क्लास में जब वर्क करता है तो उसने क्या क्या यहाँ पे नोट आउट करना है। तो ये मैंने प्रिंट इसलिए कर दिया क्योंकि ये तो सेम ही रहता है, ड्रॉन बाई स्टूडेंट का नाम चेंज होता रहता है, इसी तरह से चेक्ड बाई में भी सिग्नेचर जो हैं होते हैं वो मैनुअली होते हैं, इसलिए मैंने इसको, यहाँ आप टीचर का नाम इधर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, चेक्ड बाई। तो उसके बाद ये जो ड्रॉन बाई है इसको आप चेंज करके यहाँ पे डेट डाल दें, ताकि जिस डेट को वो प्रिंट हुई है, जिस डेट को वो ड्राइंग बनाई गई है, वो डेट यहाँ पर शो। उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, इसी तरह मैं इसको फिर से एक को यहाँ से CO कमांड से कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, कॉपी करने के बाद आप इसको इधर रखेंगे और यहां पे मैं लिखूंगा इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट लिखने का मतलब है कि आपने यहां पर इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो टाइप करना है, जैसे अभी मैं यहां पे टाइप कर देता हूं, कोई भी आप नाम, ये अब मैनुअल भी लिख सकते हैं, चले मैं इसको जो है ना कॉपी कर लेता हूं CO कमांड से, और इधर पेस्ट करके यहाँ पे नाम टाइप करते हैं,
ओके, STAMKTI/खारियां। ओके, सदाम KTI खारियां। इस तरह से आप अपने जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। मूव करके थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, सॉरी। ठीक है जी। तो इसके बाद नीचे अभी क्या आएगा, आपके पास टाइटल आ जाएगा। इसी को यहाँ से कॉपी कर लें। सी और CP दोनों कमांड्स यूज होती हैं भाई, जो भी आप यूज करना चाहें। यहाँ पे आपकी ड्राइंग जो है उसका टाइटल आएगा कि कौन सी ड्राइंग है जो आप बना रहे हैं, जो भी है, सेक्शन है, एलिवेशन है, क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद ये जो नीचे है इसको भी आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पे डिवाइड करना है। उसके लिए ऑफसेट ले लें 5 का, और यहाँ से इसको ये 5 सेंटीमीटर पे डिवाइड, ट्रिम कमांड से आप इसको यहाँ से ट्रिम कर दें, यहाँ से भी ट्रिम कर दें, और ये लाइन भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से यहाँ से CO कमांड से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे, और इसको भी मूव कर लेते हैं, चलें यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पर एक तो आएगा स्केल, कि आपने अपनी ड्राइंग के लिए कौन सा स्केल यूज करना है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ड्राइंग नंबर, सॉरी, कि आपकी ड्राइंग नंबर कौन सी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि ये मैंने साइज के लिहाज से टेक्स्ट का साइज, तो आप जिसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं SC कमांड से, ठीक है, वो इतना इशू नहीं है। 0.5 कर देते हैं इसको, यहाँ पे आप एडजस्ट कर लें, इतना रख लेते हैं, ठीक है। आप इसको, ये ड्राइंग नंबर आप इधर देंगे कि ये ड्राइंग नंबर है। ओके, तो ये हमारी जो है जी टाइटल स्ट्रिप जो है वो तैयार है। अब मैं आपको इसकी डायमेंशन बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक हमने 5 सेंटीमीटर की डायमेंशन जो है वो ली है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से टोटल 5 है, और उसके बाद अंदर की तरफ ये वाली डायमेंशन आपने 2 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ से जो यहाँ तक डायमेंशन है, यहाँ तक वो 3 सेंटीमीटर, तभी ये फाइबर, बाकी ये 1 है वो इधर आपको नजर आ रही है 23। और ये वाली डायमेंशन रहेगी, ये भी आपको इधर मैं जो है वो बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक आपकी 10 होगी। टोटल 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ से यहाँ आप इसको ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारी जो है वो टाइटल स्ट्रिप, जूम कर लेते हैं आप इसको, ओके जी। तो ये हमारी टाइटल स्ट्रिप जो है वो तैयार है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी टाइटल स्ट्रिप को ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपकी ये आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर आप ऑटोकैड की पहली वीडियोस मेरे चैनल से जो है वो विजिट करें, ताकि आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हों, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कंप्यूटर मोबाइल से टिप्स रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, और ऑटोकैड या कंप्यूटर कोर्सेज वीडियो रिलेटेड भी आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।